हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका डाउट क्लास 4 है आपका। ये पेन क्यों नहीं चलता भाई कभी कभी। चलिए मैं बिना पेन का लिखता हूँ। हाँ, तो डाउट क्लास 4 देखने वाले हैं। इसमें आप लोग जो लोग भी बेसिक ग्रामर भी पढ़ते हो या फिर बहुत एडवांस लेवल के ग्रामर पढ़ते हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा इसमें और कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। तो मेरे विचार से एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को सिखाने में मैं जितना भी वक्त देता हूँ, आप पेशेंटली इसको सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। और ये डाउट है आपका, एक यूपी से है, रिसर्च स्कॉलर हैं वो, मास्टर और अपना बैचलर डिग्री भी कर रखे हैं इंग्लिश में। तो उनका ही डाउट है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक सुनो और सीखो जितना कुछ मैं सिखाता हूँ। देखिए, बाकी जिनका डाउट है उन्हें तो मज़ा आने वाला ही है। उनका क्वेश्चन है कि सर एक ये बहुत लंबा सेंटेंस है, इसमें आप मुझे बताइए कि हैविंग बीन इनवाइटेड, यहाँ पर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ध्यान से समझना। उनका डाउट है कि एक सेंटेंस है, हैविंग बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द एनुअल फंक्शन वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। इसमें पूछा गया है कि हैविंग बीन इनवाइटेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं इतना मान करके चलता हूँ कि आपके ग्रामर का जो बेसिक लेवल का, एक बेसिक ग्रामर का जो रूल होता है वो आपको आता होगा। तो ये सारे रूल्स कौन से हैं, बेसिक से रूल्स मैं आपको तुरंत रिवाइज करा देता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। वो बेसिक रूल्स ये हैं कि कोई भी सेंटेंस जो बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे, सब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये बचपन से जानते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर कोई वहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसका एक वर्ब होना चाहिए, ये भी बचपन से जानते हो। और वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ध्यान से समझना, क्या क्या बोला कि हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर उल्टा समझो कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होना चाहिए। क्लियर? और हर एक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अब समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का भी होता है और आपका प्रीपोजिशन का भी होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी। अच्छा, इसमें और कौन सी बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या बताया कि हर एक वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और हर एक प्रीपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में एक बार ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा होगा, वो उस सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या बताया, ध्यान से समझो, फिर से समझो। यहाँ पर मैं ये बोला कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका किसी सेंटेंस का। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब हो सकता है, हो सकता नहीं है, कंपलसरी है, या फिर हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। फिर बताया कि हर एक वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। ठीक है, जिस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको डैंगलिंग प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। और भी देखेंगे कि किसका किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में भी कि वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा किसके किसके ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो, 1000 गोल्डन रूल्स वाला जो सीरीज़ में पढ़ाया था, उसमें नाउन चैप्टर में मैं आपको बताया था कि जेरंड एज ए नाउन काम करता है, ये तो हर किसी को पता है। तो जेरंड का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब नाउन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है जब वो नाउन कोई जेरंड हो। ठीक है, तो और भी आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको जानना था इतना। अब इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। यहाँ बोला हैविंग बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट। एक बात समझना कि एज जो आया है यहाँ पर, एज 3 तरीके से काम करता है ग्रामर में। एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, दूसरा कंजंक्शन की तरह काम करता है, और तीसरा एडवर्ब की तरह काम करता है। लेकिन एज यहाँ पर आया है आपका एक प्रीपोजिशन की तरह।
कहोगे सर कैसे समझेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे समझोगे। एज यहाँ प्रेपोजिशन इसलिए क्योंकि एज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आया है, जैसे देख लो द चीफ गेस्ट, यहाँ पर क्या है, चीफ गेस्ट आपका क्या है, नाउन है। कैसे पता चला नाउन है, क्योंकि इसके पहले द प्रेपोजिशन द आर्टिकल लगा हुआ है, और जो भी आर्टिकल होता है, आर्टिकल क्या होता है, एक तरह का डिटरमिनर होता है। तो कोई भी डिटरमिनर हो अगर सेंटेंस में आया है तो वो इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि उसके बाद उस डिटरमिनर का अपना नाउन होगा। तो द भी आपका क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर चैप्टर के अंदर ही आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो द आया है, इसका मतलब चीफ गेस्ट क्या है, यहाँ पर चीफ गेस्ट यहाँ पर नाउन है। तो अगर प्रेपोजिशन के एज के बाद अगर कोई नाउन आया है तो इसको पूरा हम लोग पढ़ते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको कहते हैं पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, क्या बताया कि एज जब भी प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो इसके जस्ट बाद नाउन आया होगा, तो इसको इकट्ठे हम लोग कहते हैं, एज के साथ अगर नाउन आया है तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि एज तब प्रेपोजिशन की तरह काम करता है जब इसके साथ कोई नाउन आया हो। क्लियर। तो यहाँ समझे कि एज जो होता है प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। क्योंकि एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है तो हमें कंजंक्शन और एडवर्ब के बारे में हम देखेंगे उसके चैप्टर जब डील करेंगे तब। अब ज़रा देखिए, तो यहाँ समझ गए कि एज प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर एक नाउन आया है द चीफ गेस्ट। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो एज यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। एज सर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द चीफ गेस्ट क्या है, नाउन है। तो एज का यहाँ पर क्या हो गया, ये द चीफ गेस्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी बताया था कि किसी भी वर्ब का या फिर प्रेपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो एज का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है द चीफ गेस्ट। क्लियर। फिर ऑफ द एनुअल फंक्शन, ऑफ यहाँ पर क्या है, ये भी प्रेपोजिशन है। इसके बाद द एनुअल फंक्शन क्या है, एनुअल फंक्शन आपका एक कंपाउंड नाउन है। मतलब ऑफ जो प्रेपोजिशन है इसका यहाँ पर द एनुअल फंक्शन क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये। क्लियर। वॉज यहाँ पर क्या है, और वॉज यहाँ पर एक वर्ब है। कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई अन्य मेन वर्ब आया होता है तो उसको इकट्ठे हम लोग कहते हैं कि ये वर्ब की तरह आया है। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब तब कहलाता है जब उसके साथ कोई अन्य वर्ब आया होता है, लेकिन इसके साथ कोई और भी वर्ब नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर कैसा काम कर रहा है ये, एज अ मेन वर्ब। फिर यहाँ पर द बेस्ट एक्सपीरियंस, अब देख रहे हो द बेस्ट है, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पर नाउन है ना। कैसे पता चला नाउन है, क्योंकि यहाँ पर द लगा हुआ है। क्लियर। तो द लगा हुआ है यानी कि डिटरमाइनर है, तो इसके बाद इसका नाउन होगा, और एक्सपीरियंस यहाँ पर नाउन है। एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है बेस्ट, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो द बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से पूरा नाउन फ्रेज है। तो ये वॉज का क्या हो गया, द बेस्ट एक्सपीरियंस वॉज का आपका ऑब्जेक्ट है। सारे ऑब्जेक्ट को पहचानते जा रहे हो। फोर यहाँ पर क्या है, फोर भी यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और मी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, और ये भी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट दो चीज़ हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वॉज यहाँ पर एक वर्ब आया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप ग्रामर का क्या समझते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बताया था स्टार्ट करने से पहले, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया कि जब भी कोई वर्ब होगा तो उसका अपना एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है, वॉज का सब्जेक्ट ढूंढना है कि सर वॉज का सब्जेक्ट गया कहाँ। तो देखिए यहाँ पर कहोगे सर द चीफ गेस्ट यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हो सकता है। चलिए मैं मान लिया कुछ देर के लिए। फिर कोई व्यक्ति आएगा वो बोलेगा द एनुअल फंक्शन इसका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि द चीफ गेस्ट ऑलरेडी एज का ऑब्जेक्ट है और द एनुअल फंक्शन ऑलरेडी ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आता है और वो एज अ ऑब्जेक्ट आया है तो किसी दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ तक क्लियर है कि द चीफ गेस्ट और एनुअल फंक्शन इस वॉज का आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया हैविंग बीन इनवाइटेड। तो भाई ये जो हैविंग बीन इनवाइटेड है आपका, यही इस वॉज का क्या है, इस वॉज का आपका सब्जेक्ट है।
तो सब्जेक्ट आ तो कोई प्रेपोजिशन हो, कोई प्रनाउन हो सकता है या फिर कोई नाउन हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट किसी वर्ब का आ तो नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है। चूंकि ये प्रनाउन नहीं है तो ये क्या बन गया, ये हैविंग बीन इनवाइटेड आपका नाउन हो गया। क्योंकि हैविंग बीन इनवाइटेड तीनों को आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये वर्ब है तो ये वर्ब आगे हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन कोई भी वर्ब मतलब किस टाइप के वर्ब होते हैं जो नाउन की तरह फंक्शन करता है, इसके बारे में मैं आज डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि वॉज का सब्जेक्ट कौन था, वॉज का सब्जेक्ट था हैविंग बीन इनवाइटेड। तो हैविंग बीन इनवाइटेड का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या निकला, नाउन निकला, मतलब कि ये नाउन है, समझ गए। तो वॉज का यहाँ पर सब्जेक्ट था हैविंग बीन इनवाइटेड। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे रिपीट करने में मज़ा आता है, मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ एक ही वीडियो में, तो आपके दिमाग में बैठ सा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं फिर से, जो हर किसी को आना चाहिए। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टीचर का कर्तव्य होता है कि बेसिक बातें बता दे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, नाउन वाले चैप्टर में ही। क्या है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोई भी जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कंपलसरी है कि जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो उसका एक वर्ब होना ही होना चाहिए, या फिर उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर कोई वर्ब आया है किसी सेंटेंस में तो इसका एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर है कि वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है और किसी प्रेपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है, ये दोनों या तो नाउन होते हैं या तो प्रनाउन होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, यहाँ पर बात क्लियर है ना। तो चलिए इस सेंटेंस में क्या देखें हम लोग कि एज यहाँ पर प्रेपोजिशन था। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन इसलिए था, कंजंक्शन और एडवर्ब इसलिए नहीं था क्योंकि एज के साथ जब भी कोई नाउन आता है तब ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। तो एज का 3 फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का द चीफ गेस्ट क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इतना क्लियर हो गया कि द चीफ गेस्ट किसी भी वर्ब का अब सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी बन चुका है। ऑफ है यहाँ पर, ये भी प्रेपोजिशन है। द एनुअल फंक्शन है, ये भी यहाँ पर द एनुअल फंक्शन क्या है, नाउन है, यानी कि ऑफ का ये ऑब्जेक्ट बन गया। इससे ये क्लियर हो गया कि अगर ये एक बार किसी का ऑब्जेक्ट बन गया, किसी वर्ब का फिर प्रेपोजिशन का, हालांकि यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वर्ब, इस वर्ब का यहाँ पर क्या था, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट किसके किसके होते हैं, अतो वर्ब का अतो प्रेपोजिशन का, है ना। तो इस वॉज वर्ब का द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट है, मतलब कि बेस्ट एक्सपीरियंस भी अब किसी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। फोर यहाँ पर क्या था, फोर यहाँ पर प्रेपोजिशन था और फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मी था। इतना क्लियर है, सब समझ रहे हो बात को। अब वर्ब अगर सेंटेंस में वॉज आया है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो कंपलसरी है, इसका मतलब द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये किसी का भी सब्जेक्ट अब नहीं बन सकता। द एनुअल फंक्शन भी नाउन है और ये किसी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी ये किसका है, ये ऑब्जेक्ट है किसी प्रेपोजिशन का। तो वॉज का आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ढूंढोगे तो एक ही सब यहाँ पर बच जाता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग बीन इनवाइटेड यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। चूँकि ये प्रनाउन नहीं है तो ये क्या बच जाता है, ये नाउन बच जाता है। तो हैविंग बीन इनवाइटेड का आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। क्लियर यहाँ तक? अब सवाल खड़ा ये होता है कि सर हम लोग इसको किस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो तो आप लोग इसको नॉन फिनाइट वर्ब्स के अंदर पढ़ते हो क्योंकि ये नॉन फिनाइट वर्ब्स है ना, नॉन फिनाइट वर्ब है, तो इस चैप्टर में भी पढ़ते हो, या फिर आप इंडिविजुअली नाउन के अंदर भी पढ़ते हो कि बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो नाउन ना होते हुए भी एज अ नाउन फंक्शन करता है। जैसे आप जेरंड पढ़े होंगे, इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, ये सारे एज अ नाउन भी काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है ना। तो या तो इसको नाउन के अंदर पढ़ाया जाता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चैप्टर के अंदर पढ़ाए, या फिर नॉन फिनाइट वर्ब के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो आपका जिसका भी डाउट है आपको पता चल गया कि हैविंग बीन इनवाइटेड का यहाँ पर क्या है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपका नाउन है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि नाउन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखो, नाउन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं इस तरीके से
ध्यान दो, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि नाउन के इतने सारे प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरीके से पढ़े हो। लेकिन अब चूंकि एडवांस लेवल के ग्रामर पढ़ रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एडवांस ग्रामर, तो हम लोग नाउन को 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिसका डेफिनेशन में ही होता है नाउन में, हालांकि ये बिल्कुल ही इसका डेफिनेशन गलत है ना। नेमिंग वर्ड्स को नहीं कहते हैं नाउन, क्योंकि फंक्शन डिसाइड करेगा, किसी वर्ड का फंक्शन डिसाइड करेगा कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि क्या है। तो नेमिंग वर्ड्स के अंदर हम लोग 5 प्रकार देखते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये ठीक है। फिर आता है दूसरा कैटेगरी नाउन का कि वर्ब से बने हुए नाउन, मतलब वो वर्ब होगा, वो वर्ब का भी कुछ कैरेक्टर अपना नहीं छोड़ेगा, लेकिन एज अ नाउन काम करेगा। फिर यहाँ पर एडजेक्टिव से बने नाउन, जैसे पुअर है, रिच है, ये एडजेक्टिव होता है, अगर इसके पहले द का प्रयोग कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब भी एडजेक्टिव के साथ अगर द लगाते हो तो वो प्लूरल वर्ब बनता है, और प्लूरल नाउन होता है, तो उस प्लूरल नाउन के साथ आपको प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि वर्ब भी इसके साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नाउन को कैटेगराइज करते हैं। तो जो भी आज मैं डाउट बताया तो इसको हम लोग नाउन के अंदर डील करेंगे। तो ये सब तो बचपन से पढ़े हो, ये मैं अभी बता दिया है ना कि कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो एज अ नाउन काम करता है। तो पुअर है, रिच है, इस तरीके से जितने सारे एडजेक्टिव वाले वर्ड हैं, अगर उसके पहले द का इस्तेमाल कर देते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले द का इस्तेमाल करते हो, तो ये प्लूरल की तरह काम करता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, और इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल होगा, बेसिक सी बात है। तो हम लोग डील करेंगे वर्ब से बने हुए नाउन, जिसके बारे में ये डाउट था। अब देखते हैं कि वर्ब से बने हुए नाउन कौन कौन से होते हैं। तो इसको कहा जाता है वर्बियल नाउन, ठीक है, वर्ब से बने हुए नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी काम करता है। अच्छा ध्यान देना, ये जो आपका एडवर्ब से बने हुए नाउन है ना, ये सारे, ये एज ए कॉमन नाउन काम करता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड के अंदर अगर कैटेगराइज करना है तो ये कॉमन नाउन की तरह काम करता है। और वर्ब से बने हुए नाउन जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो आप इसको वर्ब से बने हुए नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी रख सकते हो। चलिए अब डील करते हैं। अब यहाँ समझो कि कौन कौन से ऐसे वर्ब है भाई जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है। यानी नाउन है तो वो कभी सब्जेक्ट भी बन सकता है, कभी ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। बेसिक सी बात बता रहा हूँ, है ना, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए आपको, क्लियर। तो यहाँ पर है कि कुछ वर्ब्स होते हैं ऐसे जो एज अ नाउन काम करता है, और नाउन कभी सब्जेक्ट तो कभी ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पर है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वी वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वर्ब का, ये क्या कहलाता है आपका, जेरंड कहलाता है, समझते हो, जब ये नाउन की तरह काम करता है। अच्छा, इसका पैसिव फॉर्म होता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे या फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहे, किस तरीके से काम करता है, ये नाउन काम करता है ना। और वर्ब का जब फोर्थ फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, आईएनजी वाला फॉर्म होता है, उसको जेरंड कहते हैं। ये समझ गए, मतलब इसका ये पैसिव फॉर्म भी रहे और फिर सिंपली ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहे, ये दोनों ही किस तरीके से काम करेगा, नाउन की तरह काम करेगा। अब देखो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, ये टू इन्फिनेटिव कहलाता है। इसका जो होता है आपका क्या कहते हो, पैसिव फॉर्म, वो टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। मतलब यहाँ पर ये है कि टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टू तो रहेगा, ये पैसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही होता है, कंपलसरी है वो, बीच में सिर्फ बी आ जाता है। फिर है टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर सब कुछ ठीक है, देखो टू हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बस बीच में बीन आ गया तो इसका क्या हो गया, पैसिव फॉर्म हो गया। टू हैव V3 का पैसिव फॉर्म टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्लियर। फिर यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका आपका क्या बन जाएगा, पैसिव फॉर्म, सिर्फ बीन लगा दो, ये इसका बन गया पैसिव फॉर्म। तो इसको कहते हैं हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, क्लियर। तो इतना आप लोग जानते हो, पहले से भी जानते हो कि जो वर्ब का टॉपिक पढ़े होगे। तो अब से आपको ये समझना है, कि ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके एज अ नाउन भी काम करता है। ध्यान देना एक चीज़ का, नाउन की तरह काम तो ये सब करते हैं, लेकिन अपना वर्ब का कैरेक्टर नहीं छोड़ता। तो वर्ब का कैरेक्टर क्या होता है कि इसके बाद, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट इसका आ सकता है। तो अगर
ये सारे अगर नाउन की तरह भी काम करता है और इसके साथ कोई दूसरा नाउन भी लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस टाइम अपना वर्ब का एक अपना रोल निभा रहा है ना। तो वर्ब का रोल क्या है कि इसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जो नाउन है, वो जो क्या कहते हो नाउन है, वो ऑब्जेक्ट काम करेगा ये सारे नाउन का। ध्यान देना, मैं क्या बताया थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, हो सकता है आप ध्यान से नहीं सुन रहे होगे, मैं फिर से बताता हूँ। मैं ये आपको बताया कि ये सारे वर्ब के टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन एज ए नाउन भी फंक्शन करता है। नाउन मतलब या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। इतना क्लियर है? अब समझना, चूँकि ये वर्ब है तो ये अपना कैरेक्टर वर्ब वाला भी अपने साथ कैरी करता है। मतलब ये हुआ कि ये सारे शब्द के बाद अगर कोई दूसरा नाउन भी रहे तो ये नाउन आपका किस तरीके से काम करेगा, ये सारे नाउन का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये सारे जो शब्द आए हैं जब ये नाउन की तरह भी फंक्शन करेगा, वर्ब की तरह फंक्शन करता है, तब तो ऑब्जेक्ट इसके बाद हो ही सकता है जब उसके बाद कोई नाउन आएगा तो। लेकिन एज ए जेरंड काम करे, टू इन्फिनेटिव का काम करे, परफेक्ट इन्फिनेटिव हो या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, ये चारों जो है, इसके बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो इसके वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। देखो यहाँ पर है वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है आपका, वॉकिंग आपका है एक नाउन। कैसे समझे कि ये नाउन है, क्योंकि ये जेरंड की तरह काम कर रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फिर समझेंगे कैसे कि ये नाउन है। तो समझो यहाँ पर क्या है, ईज है ना। ईज क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह आया है। क्लियर? तो अगर ये वर्ब आया है तो इसका जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर वॉकिंग ही एक सब्जेक्ट है, तो वॉकिंग यहाँ पर प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो प्रोनाउन नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही बच जाता है नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है फिर नाउन होता है। तो वॉकिंग यहाँ पर नाउन हो गया, किसका, ईज का सब्जेक्ट हो गया, और ईज का सब्जेक्ट है यानी कि वो नाउन है। क्लियर? गुड क्या है, गुड आपका एडजेक्टिव है वॉकिंग का। यहाँ पर अच्छा क्या है, वॉक करना, ना कि हेल्थ अच्छा है, मतलब समझ रहे हो। ये जो गुड है ये बता रहा है वॉकिंग का, वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए, फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन है और हेल्थ यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर आई लाइक वॉचिंग टीवी सीरियल। अब समझने वाली बात है, देखो यहाँ भी वॉचिंग है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि ये भी जेरंड की तरह काम किया, ये भी नाउन की तरह आया है। आप कहोगे सर ये नाउन कैसे है, ये वर्ब क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर लाइक क्या है, वर्ब है, वर्ब आ गया मतलब इसका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, क्लियर स्पष्ट है कि आई है। आई है क्या, सब्जेक्ट किसका, लाइक का। तो लाइक के बाद कौन सा नाउन आया है, वॉचिंग, है ना। अभी पढ़े कि आईएनजी वाला फॉर्म जेरंड होता है और वो एज ए नाउन फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ये लाइक वर्ब का क्या है, लाइक वर्ब का ये वॉचिंग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब समझना, वॉचिंग के बाद आया है टीवी सीरियल। तो क्या कहोगे कि सर लाइक का तो हमें ऑलरेडी मिल गया एक ऑब्जेक्ट वॉचिंग, तो टीवी सीरियल किसका ऑब्जेक्ट है। तो टीवी सीरियल यहाँ पर आप वॉचिंग का ऑब्जेक्ट है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि किसी जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जेरंड तो आखिरकार है तो वो वर्ब, वो अपना कैरेक्टर तो छोड़ेगा नहीं। अगर वो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब है कि वो वर्ब वाला रोल भी निभा रहा होगा इनडायरेक्टली। तो वर्ब का रोल ये तब निभा रहा होता है जब इसका अपना एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर समझ गए कि द ऑब्जेक्ट जो टीवी सीरियल है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये लाइक का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वॉचिंग का ऑब्जेक्ट है। मतलब ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी जेरंड का भी आपका क्या हो सकता है, किसी जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? क्यों होता है, लॉजिक में बता दिया, क्योंकि ये वर्ब का जो कैरेक्टर है अपने साथ कैरी करता है। तो यहाँ तक समझ गए कि यहाँ पर वॉचिंग क्या था, आपका नाउन था। कैसे पता चला, क्योंकि ये लाइक का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ वॉचिंग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। टीवी सीरियल किसका यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो वॉचिंग का है। क्योंकि वॉचिंग यहाँ पर जेरंड है तो जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये बेसिक सी बातें हैं। देखो नेक्स्ट है टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। देखो ये जो है आपका वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ और टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, दोनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ यहाँ पर है कि वॉकिंग की जगह पर टू वॉक आ गया है, यानी कि जेरंड की जगह पर इन्फिनेटिव आ गया है, टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव भी आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है।
जैसे यहाँ पर मेन वर्ब क्या था, इज़ था, तो अगर वर्ब आया है सेंटेंस में तो इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, टू वॉक यहाँ पर सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इज़ का। टू वॉक को क्वालिफाई कर रहा है गुड, यानी गुड क्या है, इसका टू वॉक का, इस नाउन का, टू वॉक जो यहाँ पर नाउन है इसका ये एक तरह से क्वालिटी बता रहे हैं ना, गुड। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन है और हेल्थ यहाँ पर फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या है देखो, यहाँ पर आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। अब देखो वॉन्ट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। अब देखो टू वॉक जो इन्फिनेटिव था, एक बार यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह आया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की तरह आया है, आई वॉन्ट टू ईट, समझ गए। तो ये वर्ब का जो टू ईट है इन्फिनेटिव, ये एज ए ऑब्जेक्ट आया है। किसका ऑब्जेक्ट, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट आया है। और ये पिज्ज़ा जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर समझ गए कि जब भी जेरेंड के बाद या फिर टू इन्फिनेटिव के बाद कोई नाउन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है वो, है ना। तो टू ईट का यानी कि टू इन्फिनेटिव का ये पिज्ज़ा जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर यहाँ तक। और कोई भी ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हैं तो ये नाउन हो गया पिज्ज़ा, है ना। तो इतना क्लियर है। क्या समझे इतना दूर तक कि जेरेंड हो या फिर आपका टू इन्फिनेटिव हो, वो नाउन की तरह काम करता है। और नाउन कभी सब्जेक्ट हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर नाउन क्या है, ये सब्जेक्ट है टू वॉक, और यहाँ पर टू ईट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। समझ गए। चलिए इतना दूर तक क्लियर है। दूसरी बात क्या समझे थे कि किसी भी जेरेंड का फिर टू इन्फिनेटिव का भी अपना क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका ऑब्जेक्ट है। तो मैं ब्रेक डाउन करना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और बेसिक ग्रामर को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग एरर कैच करते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं जानोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टू क्या, ये टू इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है, टू हैव कंप्लीटेड, जिसको क्या कहते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। देखो यहाँ पर क्या है, द आर्मी क्लेम। क्लेम क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो भाई वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, द आर्मी। अब इसका टू हैव प्लस कंप्लीटेड क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर कोई नाउन हो सकता है। प्रोनाउन चूंकि ये है नहीं इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। समझ गए। तो क्लेम का ये ऑब्जेक्ट है एज ए नाउन। क्लियर। देखो द मिशन क्या है, द मिशन आपका क्या है, द मिशन आपका नाउन है। तो ये जो नाउन आया है तो इस जो ये जो वर्ब है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, टू हैव कंप्लीटेड, है ना, टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो नाउन की तरह काम कर रहा है ना। तो इसका ही ये द मिशन क्या है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। द मिशन किसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एज ए नाउन काम कर रहा है। तो इसका ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा किसी नाउन का, किसी नाउन का ऑब्जेक्ट तब होता है जब वो वर्ब, पहली बात तो वो वर्ब होता है और वो नाउन की तरह फंक्शन करता है लेकिन अपना कैरेक्टर वर्ब वाला नहीं छोड़ता। इसलिए टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट है ये द मिशन। क्लियर। चलिए जिस पर बेस्ट क्वेश्चन था ये आ गया, देख लो। हैविंग फिनिश्ड डिनर, है ना। हैविंग फिनिश्ड क्या है आपका, हैविंग फिनिश्ड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसका जो पैसिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, बस बीच में आपको बिन लगा देना है, जिसके बेस पर क्वेश्चन था। तो हैविंग बिन फिनिश्ड टाइप का एक क्वेश्चन था अभी, है ना, जो हमने क्वेश्चन देखा था। तो हैविंग फिनिश्ड डिनर, अब यहाँ पर क्या हो गया देख लो, वही वाली बात आ गई कि डिनर यहाँ पर क्या है, सर नाउन है ना, नाउन है तो ये सब्जेक्ट नहीं है। देख लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, हैविंग फिनिश्ड का ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। फिर यहाँ पर है द चिल्ड्रन वर अलाउड टू प्ले, द चिल्ड्रन वर अलाउड टू प्ले। अब देख लो द चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है, इस वर का आपका सब्जेक्ट है। अलाउड जो है, वर अलाउड आप लोग जानते होंगे कि एक तरह से ये एडजेक्टिव होता है और आपका एडजेक्टिव जो है किसका, द चिल्ड्रन वर अलाउड। तो द चिल्ड्रन वर अलाउड, तो यहाँ समझ गए कि ये आपका एडजेक्टिव है चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है। अब टू प्ले है यहाँ पर, देख लो वर अलाउड टू प्ले। मतलब मेन चीज़ मुझे यहाँ पर ये बताना था कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो या फिर हैविंग प्लस बीन का थर्ड फॉर्म हो, एज ए नाउन भी काम करता है ना। तो इतना दूर तक क्लियर है। चलिए
यहाँ पूरा आप समझ गए। तो मैं यहाँ पर वापस क्वेश्चन में आता हूँ। देख लो यहाँ पर हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ किस तरीके से आया है, एज ए नाउन आया है। ये किसका सब्जेक्ट था, वॉज का सब्जेक्ट था, क्यों था, कैसे था, सब कुछ मैं बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रामर के वो तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना, किसी भी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होना वहाँ पर ज़रूरी है। किसी भी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर किसी प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है या तो वो नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। ये सारी बेसिक सी बातें हैं। फिर देखें हम लोग कि किस तरीके से वर्ब का इस्तेमाल हम लोग जो वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं 4 तरीके से पढ़े। जेरंड पढ़े, फिर पढ़े हम लोग टू इन्फिनिटिव, फिर पढ़े हम लोग टू इन्फिनिटिव का जो पैसिव फॉर्म होता है। फिर आपने देखा पार्टिसिपल को टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखे। फिर देखें हम लोग हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, उसका फिर पैसिव देखे हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये सारे वर्ब से बने हुए नाउन थे। तो वो नाउन कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ 4th नंबर में यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये क्या है यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड डिनर, ये यहाँ पर आपका नाउन है ना। इस नाउन का यहाँ पर डिनर क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए समझ गए कि किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग इसको और क्या था इसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है आप मुझे पुनः पूछ सकते हो, एकदम आराम से मैसेज करना मुझे, ठीक है। तो चलिए बहुत कुछ आज भी सीखे। वीडियो को लाइक करना आप लोग, और जो भी डाउट आपको आते हैं, किसी भी तरीके के डाउट इंग्लिश में आते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।